Hello student, today's topic are numerical which are based upon the division of amplitude of the interference by Shweta Mehra. The first solved example we are going to discuss a parallel beam of light ली है जिसका हमें वेवलेंथ दे रखी है इज इंसिडेंट ऑन ए थिन ग्लास प्लेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है हमें 1.5 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इनटू द प्लेट इज 60 डिग्री यानी हमारे पास आर गिवन है नाउ कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट विल अपीयर डार्क बाय रिफ्लेक्शन हमें अब डार्क के लिए हमें अप्लाई करना है। देखो हमारे पास क्या गिवन है वेवलेंथ यानी हमारे पास लैम्डा गिवन है ऑलरेडी लिखने की जरूरत नहीं है। म्यू पता है हमें को 60 डिग्री गिवन है और हमारा किसके लिए लेना है हमें ग्लास प्लेट के लिए यानी हमारे पास एन गिवन है यानी 1 ओके। तो हमारे पास फॉर द डार्क फ्रिंज हमने क्या लेना है 2 म्यू थी कोस आर एन लैम्डा ये लेते हैं हम ओके। जस्ट वैल्यू पुट ऑन करनी है हमें क्या क्या गिवन था टी इस साइड आ जाएगा एन लैम्डा बाय में 2 म्यू कोस आर कोस 60 डिग्री क्या होता है 1/2 की वैल्यू क्या होती है 0.5 राइट। एन की वैल्यू क्या है हमारे पास टी क्या आ जाएगा 1 इंटू में 5890 हमें वेवलेंथ गिवन है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर में है इसलिए -8 है अगर मीटर में होती तो -10 होती ओके। 2 है म्यू की वैल्यू हमें दे रखी है 1.5 इंटू में कोस आर हमने बताया था 60 डिग्री है 60 डिग्री पे वैल्यू 1/2 होती है यानी 0.5 होगी इसकी वैल्यू 1.2 की। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो टी की वैल्यू आएगी वो आएगी 3.92 10⁻⁻5 सेंटीमीटर ओके। हमें एक सर्टेन रीजन दे रखा है A to B in a film we get 10 fringes with light of lambda हमें दे रखा है कितना 4358 10 फ्रिंज यानी n1 क्या है हमारा 10 वेवलेंथ दे रखी है हमें सेकंड वेवलेंथ दे रखी सेम रीजन की 5893 एक 4358 है एक 5393 है 5893 है ठीक है। हमें P2 क्या रीज़न दे रखे हैं एन फ्रिंज ऑब्जर्व्ड हो रही है हमारे पास तो हम डिफरेंस लेंगे बिटवीन द प्लेट्स P2 क्या का ठीक है। बट हमारे पास फॉर्मूला गिवन होता है 2 म्यू डेल्टा टी इंटू में एन लैम्डा ठीक है। टी क्या है डिफरेंस है थिकनेस का डेल्टा टी क्या है डिफरेंस है लैम्डा 1 हमारे पास क्या है दिस ठीक है लैम्डा 1 हमारे पास ये है और दूसरा लैम्डा 2 हमारे पास ये है ओके। n1 हमारे पास फर्स्ट के लिए क्या है 10 और दूसरा n2 हमें निकालना है ओके। तो ये n1 लैम्डा 1 इंटू n2 लैम्डा 2 की इक्वल भी होगा ठीक है क्योंकि हम दोनों का क्या है वो सेम रीज़न है इसलिए दोनों की वेवलेंथ तो नंबर्स भी हम क्या कर सकते हैं इक्वल करके n2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारे पास n2 क्या बन जाएगा n1 लैम्डा 1 लैम्डा 2 10 इंटू में 5358 इंटू में 5893 सॉल्व करके 7.4 फ्रिंज ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल is soap film of mu 4/3 illuminated by white light incident of an angle 30 degree. The transmitted light is examined by spectroscope and bright band is found to be wavelength 6 into 10⁻⁻5 centimeter. Find the thickness of the film. हमें क्या दे रखे हैं म्यू दे रखा है
इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री है, 30 डिग्री दे रखा है, यानी आई हमें है और हमें वेवलेंथ दे रखी है। ठीक है, अब इसका अकॉर्डिंग टू दिस हमने जो जो वैल्यू हमारे पास है हम जस्ट पुट करेंगे। हमारे पास फार्मूला क्या है, 2μt cos r इंटू में n इंटू लैम्डा है। ठीक है, म्यू 4/3 है, इंसिडेंट दे रखा है, हमें क्या चाहिए है, कोस आर चाहिए हमें, बट हमारे पास क्या दे रखा है, इंसिडेंट एंगल दे रखे हैं जो क्या होता है साइन आई। ठीक है, तो म्यू की वैल्यू क्या होती है हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई बाई में साइन आर। ठीक है, म्यू की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 4/3, साइन एन दे रखा है 30 डिग्री, हमें साइन आर निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो साइन आर की जो हमारे पास वैल्यू निकल कर आएगी 3/8 विच आर इक्वल टू 0.37। तो ये आर की वैल्यू अगर हम इसको दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आर साइन आर से डिवाइड करेंगे, साइन से डिवाइड करेंगे तो 22 डिग्री एंड 1 सेकेंड निकल कर आएगा, 1 मिनट निकल के आएगा। तो कोस आर इसके क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा जो आएगा निकल के फॉर द 22 डिग्री, और आर की वैल्यू निकालें तो कोस आर में पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी कोस आर की 927। ओके, ये जस्ट वैल्यू है, अब सारी इक्वेशन में हमने पुट करनी है। टी की इक्वल है 6 इंटू 10⁻⁻5 इंटू में 3, 2 इंटू में 4 इंटू में 0.9273, ये वैल्यू निकल के आई है। तो अब हम टी की वैल्यू पुट करेंगे इन दैट इक्वेशन, दैट इज़ 2.4 इंटू 10⁻5 सेंटीमीटर आफ्टर सॉल्विंग द इक्वेशन। ओके, next is two glass plate enclose a wedge shaped air film touching at one edge and are separated by wire of 0.5 mm। ठीक है, at the distance is 15, हमें फ्रिंज करनी है at लैम्डा, जहाँ पे हमें क्या क्या है, हमारे पास लैम्डा दे रखा है। ठीक है, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे विच आर इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁻, क्योंकि हमारे पास किस में ऑंगस्ट्रॉन्ग में है। ठीक है, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, बट हमारे पास फ्रिंज विड्थ के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या होता है, बीटा लैम्डा 2 म्यू अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या कहलाता है, थिकनेस डिफरेंस द थिकनेस T2 बाय में T1 बाय में x। ठीक है, ये फार्मूला है हमारे पास ये गिवन है, कितनी है 0.05। सब ये डिस्टेंस हो गया इन दोनों के बीच में यहाँ से, और हमारे पास डिस्टेंस दे रखा है ये वाला x, वो 15 है। जो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा की जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे हमने क्या पुट करनी है 0.05 बाय में 115 है, ओनली 15 से डिवाइड करेंगे, अल्फ़ा की जो वैल्यू निकल कर आएगी हमारे पास आएगी 0.01 बाय में 3। ठीक है, बट हमें क्या चाहिए, बीटा चाहिए। ये सब वैल्यू बीटा में 6 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर, ये 3 जीरो भी हम उसमें से कट कर देंगे, 10⁻⁸ आया। ठीक है, सेंटीमीटर में, बट हमारे पास 3 जीरो है 6000 में, तो ये भी कंपनसेट होके -5 बच जाएगी। ठीक है, हमारी बीटा की वैल्यू क्या निकल के आई है 6 इंटू 10⁻⁵ इंटू में 3 बाय में 2 1 इंटू में 1000। 0.001 को हटाने के लिए हमने 1000 से कर दिया है यहाँ पे। इसको जो सोल्व आएगा हमारे पास आएगा 9 रेज़
9 into 10 raised to power 2 centimeter, which equal to 0.09 centimeter. Okay, that's all by today topic. Thank you so much.